अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहीम है। आज की जो मेरी वीडियो, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ है, देखते हैं उसके पीछे क्या रीजन थी। उस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स था, आपको पता है कि वो टीमों ने फौरी अपनी तहवील में ले लिया था और फिर उसके बारे में क्या इतलात जारी की गई हैं। इसी के साथ मैं आपको ये न्यूज भी दे दूं कि एयर इंडिया के एक और प्लेन में अभी बॉम्ब थ्रेट भी मिले हैं। चलते हैं एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की तफसीलात में कि ये क्यों वाकया पेश आया और इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजन थी और उसमें कितने पैसेंजर थे और क्या क्या मामलात उसी दिन हुए हैं। उसी के साथ अगर ये चीज भी मेंशन कर दूं कि ये पहला वाकया नहीं है। 2025 का आपको पता है साल ऐसा साल था कि जनवरी में ऑलरेडी 4 वाकयात हो गए थे। आपको पता है एक फ्लाइट तो जस्ट लैंड होने के बाद ही आगे बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार बनी हुई थी, उसमें जा लगी थी और एक दो जो फ्लाइट थी वो बाल बाल बची थी हादसों से। ये बहुत महंगा साल रहा है एयरक्राफ्ट की तरफ से। ये जितने प्लेन्स हैं ये इंटरनेशनली वाकया हुआ है, अभी ये कोई डोमेस्टिक फ्लाइट तो थी नहीं। इसकी तफसीलात में चलते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 जून को दोपहर के 1:30 पे लंदन के लिए फ्लाइट उड़ती है, जो कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट होता है, जिसमें 242 पैसेंजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग उधर जो 12 उनके क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ऑलमोस्ट ये जहाज उधर से टेक ऑफ करता है और 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसी के साथ अचानक कंट्रोल टावर को मेडे की कॉल रिसीव होती है। आपको पता है कि मेडे की कॉल तब होती है किसी भी पायलट की तरफ से जब जहाज को शदीद खतरात लाहक हो और बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। ये मेडे की कॉल तब दी जाती है। इसी के साथ ये 475 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे आ रहा था। आगे रेजिडेंस एरिया भी था। सबसे पहले मैं इधर ये चीज मेंशन कर दूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हुई थी कि इंडिया के पायलट ही अच्छे नहीं है, हर बार राफेल है वो भी पहली बार गिरा था और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पहली बार गिरा है। मेरे ख्याल से ये है कि ये जो जंग है ये पॉलिटिशियंस की जंग है, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि कहीं कोई भी सिविलियंस हो, बेशक वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, यूरोपियन हो, हमें उन पे हमेशा अफसोस का ही इजहार करना चाहिए। कैप्टन का मजाक उड़ाने की बजाय आप उसके रिकॉर्ड पे नजर डाल लें। जो कैप्टन सुमीत है वो 8200 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखता था। इसी के साथ को पायलट हेड फ्लाइंग एक्सपीरियंस 1100 आवर्स। आपके सामने आप ये तो कह सकते हैं जो को पायलट है उसका 1100 घंटे एक्सपीरियंस था, लेकिन जो कैप्टन सुमीत है जो मेन उस जहाज का पायलट था उसका 8200 घंटे का एक्सपीरियंस है। एटीसी के मुताबिक 1:39 पे उनको मेडे की कॉल रिसीव होती है। जब वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं तो आगे से जहाज वालों की तरफ से, पायलट की तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि ये चंद सेकंड की गेम हुई है। आपको पता है जहाज उड़ते सारी जिस तरह जहाज के इंजन में पावर ही ना हो, और यही चीजें टेक्निकल हो रही थी कि वेदर भी बिल्कुल ठीक था, हर चीज ओके थी। और कुछ चीजें ये भी सामने आ रही थी, लोग अपने अपने तबसरे दे रहे थे, अपनी अपनी ट्रेजेडीज जो हुई हैं वो बता रहे थे कि हो सकता है कोई परिंदा वगैरह टकराया। आपके सामने बहुत सारी फुटेजेस आ चुकी हैं, एयरपोर्ट की अपनी फुटेजेस आई हैं कि जिसमें जहाज उड़ता दिखाया जाता है और गिरता भी दिखाया जाता है। कहीं भी इंजन से पहले धुआं वगैरह निकलता नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब परिंदा वगैरह लगता है जहाज के इंजन में तो पहले कुछ देर तक धुआं वगैरह निकलता है, उसके बाद अगर परिंदा एक इंजन में लगता है तो दूसरा इंजन कहां गया। दोनों इंजन के अंदर ऐसा था जैसे पावर है ही नहीं, उसने जहाज को उड़ान के लिए कोशिश की ही नहीं है। फर्स्ट टाइम ये जो ड्रीम लाइनर 787 जहाज है ये गिरा हुआ है। इससे पहले 737 मैक्स ये बहुत बार गिर चुका है, लेकिन इसीलिए तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ड्रीम लाइनर जो जहाज था इसमें कभी भी ऐसे फॉल्ट देखने को नहीं मिले और कभी ये बड़े हादसे की तरफ नहीं गया। ये 2009 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रीम लाइनर। इसी के साथ 2014 में ये इंडिया को दिया गया था। इस प्लेन क्रैश में जो ट्रबल ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई है कि जहाज का तो जो पूरे का पूरा अमला है उसमें जितने पैसेंजर थे उनकी डेथ हुई है, लेकिन साथ में ये बीजे मेडिकल कॉलेज था, वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स मेस में थे और लंच करने के लिए गए हुए थे क्योंकि ये दोपहर का टाइम था। अभी आपके सामने है कि जो टोटल फिगर्स आ रहे हैं डेथ होने के वो ये आ रहे हैं कि 300 से ज्यादा जानों का ज़या हुआ है। लेकिन जहाज में तो 253 मौजूद थे विद क्रू मेंबर्स। जो मजीद हलाकतें हुई हैं इसके अलावा वो आपके सामने है कि वो MBBS के ही स्टूडेंट्स थे। इसी के साथ सिर्फ एक शख्स के बचने की इतलात आई है, उसके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं जब वो अस्पताल के बेड के ऊपर मौजूद है। मेरे हिसाब से ये बेहतर टाइम नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर के आ रहा है।
तो वो एग्जैक्ट बयान भी नहीं कर पाएगा कि हुआ क्या था, क्योंकि सबकी ही आंखें धुंधला गई थी जब एकदम से ये चीज सामने आई है। क्योंकि सबको वाज़ह नजर आ रहा है कि जहाज, वेदर भी ठीक था, जहाज भी ठीक था। तो इसी के साथ उस 40 साल शख्स का नाम है विश्वास कुमार। तो ये 11A सीट जो इमरजेंसी गेट के पास होती है उधर बैठा था, लेकिन ये इसकी जो रियल सीट थी उसके साथ चेंज की हुई थी। इसी के साथ आपको तफसीलात बताते हैं वूमी चौहान की, जो कि 10 मिनट लेट हो गई थी और इस जहाज में वो सफर करने के लिए दाखिल नहीं हो सकी, उसको बोर्डिंग पास ही नहीं मिल सका। लेकिन वो भी शुक्र अदा कर रही है और इसी के साथ वो बयान दे रही है कि मैं 10 मिनट लेट हो गई थी फ्लाइट से। सो जिसे मेरा रब रखना चाहे, रब फिर बहाने बनाता है। तो उसकी फ्लाइट मिस होना ही शायद उसके लिए बहुत बड़ा दुख था, लेकिन 10 मिनट के बाद उसकी वो चीज जो गम में थी वो खुशी में तब्दील हो गई कि एटलीस्ट मेरी जान बच गई है। तो इसमें 2 ब्रिटिश टूरिस्ट थे जो कि अपने एक वीडियो पैगाम में जब वो एयरपोर्ट से इस फ्लाइट की तरफ जा रहे थे उसने गुड बाय इंडिया भी बोला, तो उनके लिए भी ये सफर आखिरी साबित हुआ है। इसी के साथ एक और माँ की कहानी है जो कि बहुत देर के बाद अपनी बेटी को मिलने के लिए जा रही थी लंदन में, लेकिन जब उसने जहाज की वीडियो बना के भेजी तो ये उसकी आखिरी वीडियो साबित हुई। एक और सेल्फी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है, जिसपे हर बंदे को ज्यादा दुख हुआ है, वो ये पूरी फैमिली है। आप उन मासूम बच्चों की पिक्चर देख सकते हैं। ये सेल्फी ली थी प्रतीक जोशी ने, जो अपनी फैमिली के साथ इसमें मौजूद हैं और लंदन के लिए जा रहे हैं। और इनकी बीवी डॉक्टर हैं और इन्होंने लंदन सेटल होने के लिए 2 दिन पहले ही रिजाइन किया था और अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके हमेशा के लिए लंदन जा रहे थे। लेकिन आप देखें कि ये होती है सबसे बड़ी मेरे रब की कुदरत कि उन्होंने बहुत साल मेहनत की, बहुत सालों की प्लानिंग की होगी, पासपोर्ट्स बनाए होंगे, वीजा के लिए अप्लाई किया होगा, बहुत सारी चीजें समेटी होंगी, बहुत सारे रिश्तेदारों को अलविदा कहा होगा, बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी के काम देखे होंगे। तो घर बार देखने के बाद वो जब सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के इधर से उधर सेटल होने के लिए जा रहे थे, वो उस जहाज में भी सवार हो गए। जहाज ठीक भी चला लेकिन उनके मुकद्दर में नहीं था। सो इसी से हमें यह सबक सीखना चाहिए कि लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। आप नहीं जानते कि आपका आने वाला लम्हा आपके लिए कैसा होगा। सो मेरे रब का हमेशा शुक्र अदा करते रहें और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें। ये एक और लड़की है जो कि 5 मंथ के बाद अपने हस्बैंड को मिलने के लिए जा रही थी, तो इसकी भी डेथ हो चुकी है। सिर्फ एक जो विश्वास कुमार है उसी की जान बच सकी है इस फ्लाइट में। इस फ्लाइट में ज्यादा नुकसान की इतलात इसलिए आई है क्योंकि जो जहाज था वो फ्यूल से फुल था, क्योंकि वो अभी रनवे से चला ही था। तो अगर उसमें फ्यूल कम होता शायद नुकसान कम होता। और एक और शख्स है जो कि ये क्लेम कर रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा था, उसने बताया कि लोग ज्यादातर वीडियोस बनाने में मसरूफ थे। सो लानत हो ऐसे लोगों पे कि आप किसी एक की जान भी बचा लेते। और उसने बताया कि 2 बच्चों ने मेरे सामने फ्लोर से छलांग लगाई है बचने के लिए, लेकिन मैं उनको बचा नहीं सका। इन 2 बच्चों में से एक की उम्र 11 साल थी और दूसरा थोड़ा छोटा था, लेकिन